हूं गुरलीन कौर और आप देख रहे हैं बीएस लाइव न्यूज। चलिए देखते हैं आज का समाचार। मैं तान सिंह, ब्यूरो चीफ, बीएसएल लाइव बरेली मंडल। आज मैं पहुंचा हुआ हूं साइंस सेंटर स्पोर्ट्स एकेडमी बरेली के अंदर, मेजर ध्यान सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम। यहाँ पे 3 खेल चलते हैं। सर्वप्रथम हॉकी, एथलीट और सपेट टाकरा। तो हमारे सामने हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं इस समय बरेली साइंस सेंटर एकेडमी से। तो मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। सर, आप अपना नाम बताएं सर। हाँ, नमस्कार। मेरा नाम ज्ञानेंद्र सिंह है सर। और मैं यहाँ का जो है प्रभारी मेजर ध्यानचंद स्टेडियम भारतीय खेल प्राधिकरण ट्रेनिंग सेंटर का विगत 3 साल से यहाँ पे कार्यरत हूँ और अब मेरा कल रिटायरमेंट है। कितने साल सर आपने ये खेल प्राधिकरण में अपना योगदान दिया है? मैं 33 साल भारतीय खेल प्राधिकरण में कार्यरत रहा हूँ और उससे पहले 5 साल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भिलाई में था। जी। किस स्तर तक आप अपने समय में जब युवा थे तो आपने कहाँ तक खेल को खेला है? आपका पर्सनल गेम कौन सा है, थोड़ा बताएं, जनता जानना चाहती है। मैं हॉकी खिलाड़ी रहा हूँ जी। उत्तर प्रदेश की टीम से खेला हूँ, नेशनल खेला हूँ, यूनिवर्सिटी खेला हूँ जी। और इंडिया टीम का कोऑर्डिनेटर रहा हूँ और हॉकी में विगत 38 ईयर से एज ए कोच की सेवाएं दे रहा हूँ। जो खेल भारतीय प्राधिकरण खेल है, साइंस सेंटर, भारत सरकार ने इसको बनाया है, तो इसके ये सब कहीं का आपका अनुभव और बरेली का अनुभव थोड़ा बताना चाहेंगे आप? ये सवाल आपका बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि जो साई कोच है उसकी अलग अलग जगह ऑल ओवर इंडिया हमारी सर्विस होती है और ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है। उस पोस्टिंग में क्या होता है कि जहाँ भी पोस्टिंग होती है उसका कार्य अलग अलग होता है। जैसे कि हम गुमला में हमारी पोस्टिंग थी, बिहार में पोस्टिंग थी, तो बिहार में क्या था, एसपीडीएस सेंटर था। उसमें ट्रेनिंग का मेथड अलग था, ट्रेनिंग और उसका जो एक बच्चों को सिलेक्शन करने का अलग एक पैटर्न था। उसके बाद हम डीसीसी में गए, डीसीसी में काम करें, डिस्ट्रिक्ट कोचिंग सेंटर में काम करने का अलग अनुभव होता है। उसके बाद हम साई ट्रेनिंग सेंटर में आए तो उसका एक अलग अनुभव होता है। तो जहाँ भी साई कोच की पद स्थापना होती है तो वहाँ पे उसका अलग अलग तरीके से वर्क होता है। इन सारे 31-32 सालों में सर जो आपका अनुभव रहा है वो मेरे ख्याल से काफ़ी कुशल अनुभव रहा होगा। सबसे ज़्यादा आपको किस जगह पर दिक्कतों का सामना करना पड़ा, सरकार की तरफ से या बच्चों की तरफ से या क्या डिपार्टमेंट की तरफ से? ये इस तरीके की व्यवस्थाएं थोड़ा बताएं इनके बारे में। मैं आपको वेरी फ्रैंकली बताता हूँ कि मैंने इतनी सर्विस की है, जैसे मैंने आपको पहले बताया भी कि मैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी वर्क किया है जी। 33 साल मेरे जो है साई में भी हो गए हैं। मुझे कभी भी डिपार्टमेंट से या कोचिंग क्षेत्र में कभी भी मुझे किसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा। जो सर साई इंस्टीट्यूट है वो अपनी जगह पर एक जगह बनाता है और अच्छा खिलाड़ी पैदा करता है, तो सरकार की तरफ से सोच सरकार की ये रहती है कि हमारे खिलाड़ी जो है इंटरनेशनल, ओलंपियन, काफ़ी जगहों पर खेल को खेल के इंडिया के लिए मेडल लाएं। तो इसका यहाँ कहाँ तक बताना चाहेंगे कि अभी हम किस जगह पर डिफेंड कर रहे हैं अपने को, खिलाड़ियों को, जो अभी तक का अनुभव कर रहा है? देखिए, मैं एज ए कोच, एज ए प्रशासनिक अधिकारी, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि विगत 10 साल से जो हिंदुस्तान के खेल में एकदम परफॉर्मेंस की जो बढ़ोतरी हुई है वो एक तरह से बहुत अच्छी हुई है। जी। और अभी आप ये देखिए, ओलंपिक में पहले हम 1 मेडल लेके आते थे हॉकी का, जी, उसी पे हम रुक जाते थे। उसके बाद आज हमारे हर गेम में मेडल लाने के खिलाड़ी हैं और बेस्ट कार्य हो रहा है हमारे साई ट्रेनिंग सेंटर में।
जी सर, एक चीज सर, काफी पेचीदा सवाल है। जैसे कि ग्रामीण खेल हैं, अभी आप खेल से जुड़े हुए हैं तो आपसे खेल से ही बात करी जाएगी। खेलो इंडिया प्रोग्राम है भारत सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के, केंद्र सरकार के, कई सारे जो है प्लेटफार्म पे खेल खिलाए जा रहे हैं। तो थोड़ा खेलो इंडिया के बारे में बताएं। खेलो इंडिया जो खेल है, इससे हमारे खिलाड़ियों को कहां तक बेनिफिट मिल रहा है, किस स्तर तक ये पहुंचा है। सरकार पिछले कई सालों से, कई वर्षों से, पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूं खेलो इंडिया प्रोग्राम के ऊपर काफी इन्वेस्ट कर रही है, काफी कुछ खर्चा कर रही है। देखिए क्या होता है कि एक सोच होती है जी एक ये सोच होती है कि खेलो इंडिया, जी खेलो इंडिया का जब हम बात करते हैं तो अगर मैं आज खिलाड़ी हूं, मैं कहता हूं खेलो इंडिया, जी। तो कोई ना कोई जहां भी मैसेज जाता है तो वो बच्चे को कहे खेलो, तो खेलना कूदना चालू कर देता है। जी ठीक है नहीं है? तो हाँ। उस वजह से क्या है, एक हमारा जब जहां भी खेल है वहां पे स्वस्थ मन है, स्वस्थ शरीर है। तो खेलो इंडिया को एक हमारा जो बीमार जो कंट्री है उसको जो है स्वस्थ करने के लिए खेलो इंडिया का मंत्र दिया गया। और खेलो इंडिया को जो है, एक जो आपने पूछा कि ग्रामीण ग्रामीण में तो खेल की आत्मा बसती है जी गेम में। अभी इस सरकार में पंचायतों को अभी कुछ धनराशि दी गई है कि जो पंचायत की जमीन है उसमें जो है वहां के खेल के ग्राउंड डेवलप किए जाए। जैसे वॉलीबॉल किसी गांव में अच्छा, तो वॉलीबॉल का डेवलप किया जाए, उसका इक्विपमेंट में। ये सारा नेहरू युवा केंद्र के मार्गदर्शन में होता है। जी। अभी जैसे कि खेलो इंडिया की हम बात कर रहे थे, तो मैंने कई जगह इंटरव्यू लिए हैं, तो कई बोलते हैं कि पत्रकार महोदय कि इंडिया तो पहले से ही खेल रहा था, तो खेलों में क्या राजनीति का कुछ हस्तक्षेप होता है? क्या राजनीति कुछ खेलों में है? थोड़ा आप बताएंगे तो शायद जनता समझ जाएगी। देखिए, कहने का मतलब ये होता है कि जो टैलेंट है वो कहीं भी मार नहीं खाता है। जी, टैलेंट को दिखाना पड़ता है। टैलेंट दिखाना पड़ता है। आपको जो है 100 बच्चे हैं तो 100 में आपको जो है नंबर 1 पे आएंगे। और जो 100वां बच्चा है तो वो तो कहीं ना कहीं वो कहेगा कि भाई मेरे साथ राजनीति हुई है जी, मगर जो प्रथम है वो प्रथम ही रहना है। क्या क्या कुछ इसमें कुछ बाहर से, जैसे खिलाड़ी है, खेलता है, एक खिलाड़ी ग्राउंड में मेहनत कर रहा है और एक खिलाड़ी काफी एफर्ट करता है, वो आगे की तरफ नहीं बढ़ पाता है, फिर बाद में वो आरोप लगाता है। कई भी संस्था हैं, अभी देखा होगा आपने, कई जगहों पर आता रहता है, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूं। तो क्या ऐसा कुछ होता है खिलाड़ियों के प्रति, या खिलाड़ियों के साथ ऐसा व्यवहार होता है? देखिए, ऐसा है कि मैंने तो 38 ईयर के कार्यकाल में मैंने कहीं ऐसा नहीं सुना कि किसी खिलाड़ी के साथ अनजस्टिस होता हो। जी मगर क्या होता है कि अपने स्वार्थ के लिए जी अगर किसी पे आरोप लगाया जाए तो उसकी खुद की प्रॉब्लम है, और वो सबको अगर ये सभी चीज को कह के मैं खराब हूं तो दुनिया को खराब बताने लगे, वो ऐसा नहीं है। जी। तो आप ये बताइए मेरे को सर थोड़ा, कि सबसे ज्यादा आपका अनुभव और सबसे ज्यादा अच्छी फीलिंग आपको कहाँ रही, और किस किस जगहों पे आपकी पोस्टिंग ज्यादातर रही? मेरी पोस्टिंग जो है, अगर मेरा एक कोचिंग का कार्यकाल हम लें तो हमारा 5 साल हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में रहे। जी फिर हम बिहार पोस्टिंग था हमारा, बिहार में हॉकी नंबर 1 थी जी हमारी टीम। सब जूनियर नेहरू, जूनियर नेहरू हम लोग चैंपियन है जी। रूरल चैंपियन है, स्कूल नेशनल चैंपियन है वहाँ पे। उसके बाद सेकंड पोस्टिंग हमारी होशंगाबाद मध्य प्रदेश जी वो रही वहाँ पे डीसीसी में रही, वहाँ अच्छा कार्य कर रहा हमारा। उसके बाद हमारा एसटीसी देहरादून हम रहे वहाँ पे जी। फिर एसटीसी देहरादून से हम इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी में कुछ दिन रहे जी। फिर उसके बाद हमारा एक सेंटर डेवलप हो रहा था देवीलाल जी। चौधरी देवीलाल सेंटर जोन, नॉर्थर्न जोन बन रहा था, तो उसमें मेरी पोस्टिंग सोनीपत हुई। तो वहाँ पे एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड वगैरह डेवलप करने थे, उसको हमने किया। उसके बाद हम लोग आरसीसी में मेरा ट्रांसफ़र हुआ मेरठ जी। तो आरसीसी में ट्रांसफ़र लेने के बाद वहाँ भी काफ़ी अच्छा काम किया जी। और वहाँ पे काफ़ी हम लोगों ने हॉस्टल को और एकेडमीज़ को, और 2 बच्चे मेरे इंटरनेशनल भी हुए वहाँ पे। जी। तो वो हुआ। उसके बाद
मैं 6 महीने एज ए एडमिनिस्ट्रेटर सफाई रहा जी एसटीसी में। उसके बाद नेशनल स्टेडियम दिल्ली रहा, जी इंडिया टीम का कोऑर्डिनेटर भी रहा वहाँ पे। उसके बाद मैं देहरादून इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी में रहा, जी जहाँ मेरा अच्छा कार्यकाल रहा। और आईएफएस की हॉकी टीम बनाई, जिसमें हम लोग बेस्ट 4 में इंडियन फॉरेस्ट जो गेम होते हैं, फॉरेस्ट के गेम होते हैं, नेशनल फॉरेस्ट गेम होते हैं, उसमें हम लोगों ने 4th प्लेस पर रहे हम। जी सर। और उसके बाद एसटीसी बरेली मेरी जी, काफी लंबा आपका कार्यकाल रहा है। और एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूंगा, एसटीसी आप बरेली में आए, भारतीय खेल प्राधिकरण, यहाँ पे 3 खेल हैं, मैंने पहले भी बताया था स्टार्टिंग में। एक प्रथम यहाँ पे हॉकी है, एथलीट है और शपथ टाकरा। तो यहाँ पर जब बरेली आए तो बरेली का आपका सुना है मैंने कि आप बरेली आने से सपेट टाकरा को काफी डेवलपमेंट किया है। हॉकी को छोड़ के सपेट टाकरा के ऊपर आपने ज्यादा फोकस किया है और सपेट टाकरा में बहुत अच्छे खिलाड़ी भी आपने बनाए। सपेट टाकरा में आपने काफी मेहनत करी है, तो ये आपको खेल कैसा लगा? एक नया अनुभव आपको मिला बरेली में सपेट टाकरा? नहीं, मैं पहले तो आपको ये बता दूं कि हॉकी तो मेरा खेल है जी, आत्मा हॉकी है जी, मगर क्या होता है कि जब एक नाम के आगे प्रशासनिक लिखा जाता है कि प्रशासनिक अधिकारी है, जी, आत्मा हॉकी है, जी, मगर क्या होता है कि जब एक नाम के आगे प्रशासनिक लिखा जाता है कि प्रशासनिक अधिकारी, क्योंकि हॉकी कोच में सुबह शाम था जी, और आफ्टरनून में मैं एक यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी था। जी, तो उस कंडीशन में क्या है कि जिस गेम में ज्यादा रिजल्ट आ रहे हैं, जी, जी, और वो गेम बरेली का टॉप मोस्ट गेमों में है, जिसमें बच्चे ज्यादा से ज्यादा खेलने आ रहे हैं, तो उसमें ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए जी, हमारे स्तर से या सरकार के स्तर से, क्योंकि इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे हमारे मेडल आ रहे हैं, तो उस सपक टाकरा में आ रहे हैं, तो उस खेल को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी कार्य किया गया। और ये भविष्य में आने वाले दिन में जो है, बरेली का भी एक बॉबी लड़का एशिया में जा रहा है, किंग कप में जा रहा है, और ऐसे हमारे बहुत बच्चे जाएंगे यहाँ से। तो सपेट टाकरा खेल का सर आपको यहाँ पे एक नए खेल से आपको जुड़े आप। हॉकी आपका मेन खेल है, हॉकी आपके दिल में बसती है, तो सपेट टाकरा का अनुभव आपका कैसा रहा है, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। जैसे सपक टाकरा बहुत अच्छा गेम है जी, और हमारे ज़माने में अगर होता तो हम सपक टाकरा ही खेलते और क्योंकि इसमें क्या है, प्रोग्रेस के काफ़ी चांसेस हैं जी, नया गेम है और अभी इतना यूपी के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है ये जितना होना चाहिए था। तो मैं इसे ये कहूँगा कि वो बरेली तक ही सीमित था उस समय। आज की डेट में यूपी में काफ़ी डिस्ट्रिक्ट खेलने लगे हैं जी, और जिसमें मेरठ की टीम भी बहुत अच्छी बन के आती है आज की डेट में, बनारस की टीम भी बहुत अच्छी बन के आती है जी, और लखीमपुर वगैरह 2-3 जगह की अच्छी टीमें बन के आती हैं जी। तो आज टोटल यूपी का पार्टिसिपेशन हो रहा है और सबसे बड़ी बात क्या कि जॉब क्रिएट होने लगी है इसमें। जी, ऑल ओवर सर बरेली का अनुभव आपका कैसा रहा? बरेली क्षेत्र का, बरेली की जनता का, साइंस सेंटर का, आपका इस 3-4 साल का जो कार्यकाल आपका यहाँ पर है, ये आपको कैसा लगा यहाँ पर? मैं आपको सच्चाई बताता हूँ कि मैं बरेली आना नहीं चाहता था जी, मगर जो कहते हैं ना कि परमात्मा की जो कृपा होती है उसके सामने किसी की चलती नहीं है, मगर मैं यहाँ पे आया। आने के बाद मेरा यही देता था कि मैं हॉकी में कोचिंग करूँगा, मगर डिपार्टमेंट की मंशा कुछ थी, उन्होंने मुझको फिर इधर प्रशासनिक कार्य भी दे दिए और उसमें जो है फिर जो मेरे जो साथी थे मिस्टर द्विवेदी साहब, शर्मा जी, इन लोगों का इतना सहयोग मिला। रोतेला जी यहाँ से रिटायर्ड हुए हैं जी, इतना सहयोग मिला कि फिर ऐसा लगा ही नहीं कि बरेली में मैं नया हूँ, क्योंकि जो भी मैं चीज करता था ये लोग मेरे हाथ बन के सामने आ जाते थे। अच्छा, बरेली की कुछ विशेषता? कुछ बरेली की विशेषता तो सपा टाकरा ही है, सपा टाकरा बरेली है, बरेली है सपा टाकरा। चलिए, ये हैं हमारे सेंटर इंचार्ज और मैं तान सिंह, बीएसएल लाइव चीफ ब्यूरो। अब हम यही कामना करेंगे आप जहां रिटायरमेंट जा रहे हैं, आप सेवा काल से रिटायरमेंट हो रहे हैं अपने, आपका अनुभव अच्छा रहा और बहुत अच्छा आपने अपना अनुभव शेयर किया है
और यही मैं धन्यवाद करता हूं आपका। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार।